जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हिंदी पद विकास साहित्य से होगा। जो कि इसमें से पूछा जाने वाला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो होगा फिक्स होगा, वो आपका 2025 और 26 से रिलेट होगा। आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हमारा क्या कह रहा है, रीतिकाल की अवधि क्या है। ऑप्शन दिया है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक और 1843 ईस्वी से आज तक। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है, ललित ललाम के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया गया है पद्माकर, मतीराम, भूषण और बिहारी। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मतीराम, जो कि आपका सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा क्या कह रहा है, गंगा लहरी की रचना है। गंगा लहरी रचना किसकी है। चार कवियों के नाम दिया गया है, जिसमें से आपको एक ऑप्शन सही होगा। वो सही ऑप्शन क्या होगा देखते हैं हम। पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए पद्माकर। पद्माकर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। ऑप्शन दिया गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज क्रिएशन ने। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने, जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। आपको पहचानना कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। हिंदी साहित्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसे बहुत ही ध्यान से करने वाले हैं। ऑप्शन दिया गया है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, आधुनिक काल। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि जो घनानंद हैं वो क्या है, किस काव्य धारा के कवि हैं। दिया गया आपका जो होगा रीति मुक्ति के वो क्या है, काव्य धारा के कवि होंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए कि रीत मुक्ति काव्यधारा के कवि जो हैं घनानंद जी हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए हम चलते हैं। पूछा गया है द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है। ऑप्शन दिया गया है आपके पास मैथिली शरण गुप्त, नरपत नाल, तुलसीदास और कबीरदास। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो हैं वह द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। यह हमारा क्या है, आंगन के पार द्वार एक रचना है, उसके रचयिता का नाम पूछा गया है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा सही आंसर हो जाए अज्ञेय जी जो हैं आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। अज्ञेय का पूरा नाम आपको पता ही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आपका आंसर जो हो जाएगा अज्ञेय सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तार सप्तक से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यह 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। ऑप्शन है 1943 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में और 1979 ईस्वी में। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 ईस्वी में। तीसरा तार सप्तक को 1959 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम की दृष्टि से प्रिय प्रवास अधिकतर ही पूछा जाता है। ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। कभी कभी आपके ऑप्शन में केवल हरिओद ही दे देगा, तो आपको घबराना नहीं है। हरिओद का पूरा नाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। आपका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हुए राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं। पूछा गया राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर
और दिया गया सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे, जो कि रामशक्ति पूजा के रचनाकार हैं। क्वेश्चन 11 हमारा क्या कह रहा है, दीप शिखा काव्य संग्रह की रचना है। दीप शिखा काव्य संग्रह की रचना क्या है? रचना किसकी? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। साकेत किस युग की रचना है? यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि साकेत जो रचना जो है वह की रचना मैथिली शरण गुप्त की है। क्या है? मैथिली शरण गुप्त की है। और इसमें पूछा गया यह किस युग की रचना है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विवेदी युग। द्विवेदी युग इज अ राइट आंसर हो जाएगा आपका। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रा नंदन पंत, जो हो जाएगा राइट आंसर आपका। लोकायतन के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुरी अकेला के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा और नरेंद्र शर्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जो होंगे बहुरी अकेला के रचनाकार होंगे। इसका एक से सिंपल हम बता दे रहे हैं ट्रिक, जिसको आप याद करने में आसानी। बहुरी अकेला जहां आपको मिल जाए यह रचना, आ से क्या हो जाएगा? आ सबसे हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ठीक, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हुए हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? आप दिया गया ऑप्शन ज्ञानपीठ, युगवाणी, शारदा, प्रेम वाटिका। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन में से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी युगवाणी। युगवाणी जो हो जाएगा आपका सही आंसर, बी इज राइट आंसर, जो कि पंत द्वारा रचना लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है? आप लोग को बता दे रहे हैं कि विशेषता हर हर युग से आपको विशेषता कुछ न कुछ पूछी जाती है, जो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन दिया गया चित्रमय में कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। जो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगी। यह विशेषता से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या भारतीय युग की विशेषता नहीं है? आप लोग ध्यान से पढ़िए कि कहीं कहीं पर नहीं शब्द होता है और हम जल्दबाजी में दूसरा ऑप्शन लगाकर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है। 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का उपयोग। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का उपयोग। डी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है चंद्रबरदाई, जगनीक, सारंगधर और विद्यापति। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जो कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है चिंतामणि, घनानंद, बिहारी भूषण। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहारी जो होंगे रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि होंगे। आपको इसको ध्यान से पढ़ना। रीत सिद्ध, रीत मुक्त, रीतबद्ध में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। जो होगा आपका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, चाँद का मुँह टेढ़ा। चाँद का मुँह टेढ़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, वियोगी हरि, सूरदास। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध। ए ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप ही ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।